हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ द हाई बुक दैट इज़ द रोड नोट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. ठीक है, इस एक पोइम है. ठीक है, इसके बाद हम लोग मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. This poem emphasizes on the importance of taking the right decisions at the crucial moments in our life. Crucial moments means the very important moments. ये जो इस पोइम में जो है ये एम्फेसिस करती है, इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजंस, कि हमें जो है सही डिसीजंस लेने चाहिए. इसके ऊपर ये जो चैप्टर है डिपेंड करता है, राइट. इसके ऊपर ये चैप्टर जो है दैट बेस्ड है. नेक्स्ट है, हियर द पोएट has reached a turning point where he has to make a decision. For example, there are two roads. आप एक रोड पर पहले चल रहे थे, ठीक है. अब अचानक ही आपके सामने जो है दो रोड्स आ जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन तो होगी अगर आपको ये रास्ता नहीं पता है, ठीक है. अगर ये आप इस रोड से फैमिलियर नहीं हो, इट मीन्स आपको कन्फ्यूजन होगी कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करना है. तो सेम यही चीज़ हैपन होती है, सेम एज़ टू द पोएट. ठीक है, पोएट भी डिलेमा में होती हैं, यानी कि कन्फ्यूजन में होते हैं विच रोड ही हैज़ टू चूज़, ओके, टू कंटिन्यू हिज जर्नी. तो एक टर्निंग पॉइंट होता है. ऐसे ही स्टूडेंट्स की लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग जो है फर्स्ट से लेकर 8 तक का जो है अपनी स्टडी करते हैं, ठीक है. यहाँ तक आगे हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट आता है. सो 10th तक का, ठीक है, 10th तक का हम लोग स्टडी करते हैं. देन हमारे एक टर्निंग पॉइंट आता है कि हमें जो है किस में जाना है, यानी कि +1 में मेडिकल रखनी है, फिर नॉन मेडिकल, राइट. तो ये होते हैं ऐसे स्टूडेंट की लाइफ में भी ऐसे चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो सेम एज इट इज़ ये चैप्टर, ये जो पोएम है इसी के ऊपर डिपेंड है, ओके. सो नेक्स्ट पढ़ते हैं. देयर आर टू पाथ्स बिफोर द पोएट. कहते हैं कि पोएट के सामने आगे जो है दो रास्ते आते हैं, ठीक है. वन leads to the undergrowth and the other is less traveled by the people. पहले पोएट को लगता है कि जो ये वाला रास्ता है, ठीक है, या फिर ये वाला रास्ता है, इसमें जो एक रास्ता है डैट इज़ कि यहाँ पर जो है यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, यानी कि ग्रास ज़्यादा है, और एक जो है लेस ट्रैवल्ड है, यानी कि लोगों ने कम उसके ऊपर ट्रैवलिंग की है, ओके. नेक्स्ट देखो, the poet takes a long time to arrive at a decision because he knows that the decision which he takes now will make a big difference to his life. अगर ये जो है गलत रास्ता चूज़ कर लेता है, ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा, वो उसकी जो लाइफ है वो डेंजर में आ सकती है, यानी कि ख़तरे में पड़ सकती है, ठीक है. ऐसे ही लाइफ में डिसीजन लेना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, यहाँ अगर आप टर्निंग पॉइंट पर कहीं पर पहुँच जाते हो, ठीक है. तो सेम ऐसे ही पोएट के साथ भी होता है, ओके. ही डिसाइड्स टू टेक द लेस ट्रैवल पाथ बिकॉज ही वांटेड टू बी यूनिक, and after some time he realizes that both the roads were equally used by the people. अब देखो, जो पोएट है रॉबर्ट, ठीक है, ये जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है, इनका मेन मोटिव था कि ये सबसे यूनिक हो, यानी कि बाकी रास्ता ये, यानी कि बाकी तरह के लोगों की तरह वो रास्ता चूज़ ना करे जो लोगों ने ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, ठीक है. तो वो कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहते हैं, लेस ट्रैवल. इट मीन्स जो है रास्ता है इसके ऊपर पीपल जो है वो कम चले हैं, राइट. तो यानी कि वो चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में एक यूनिक रहूँ, ठीक है. एंड कुछ समय के बाद वो रियलाइज़ क्या करते हैं कि जो दोनों जो रोड्स होते हैं ना, ये इक्वल, मतलब कि सेम है. ये भी लेस ट्रैवल होने लग रहा है, यहाँ ये भी लेस ट्रैवल लग रहा है, ठीक है. तो आगे अब देखते हैं क्या होता है. द पोएट कीप्स द अदर पाथ रिजर्व फॉर अनदर डे. अब देखो, उसके पास दो रोड्स थे, तो उसने क्या किया पोएट ने कि वो कह रहा है कि अब मैं एक रास्ता आज के लिए चूज़ करता हूँ, ठीक है, और एक रास्ता मैं किसी और दिन के लिए चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है. He doubts that he would ever have a chance to come back. फिर वो ये भी डिलेमा में होता है कि क्या मैं जिस रास्ते के ऊपर जाऊँगा, क्या मैं उसमें से वापस आ पाऊँगा कि या फिर नहीं. Once a decision is taken, it is forever. अगर हम लोग एक बार कोई डिसीजन ले लेते हैं तो वो हमारे फ्यूचर इफ़ेक्ट कर देता है, ठीक है. वो हमारा फ्यूचर को चेंज कर सकता है. यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद इट, और हमें अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड रहना होगा.
तो नेक्स्ट देखते हैं, द पोइट सेज दैट आफ्टर मैनी ईयर्स ही वुड से दैट ही चूज द लेस ट्रैवल्ड पाथ एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। कहते पोइट कहता है बहुत सारे साल के बाद अब मैं यही कहूँगा कि मैंने लेस ट्रैवल्ड रोड को चूज़ किया था और इसी की वजह से मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बदलाव आए हैं, ठीक है, डिफरेंस। He will tell the people that our life depends on the decisions we make today. The decisions will have a great influence in our life. On our life यानी कि अगर हम आज कोई डिसीजन को लेते हैं, ठीक है, वो हमारी जो है फ्यूचर की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो हमारे आज के डिसीजन के ऊपर डिपेंड होती है। Hence it can be said that the present holds the future. यानी कि आप कह सकते हो मेन पॉइंट यानी कि सेंट्रल मॉरल क्या हुआ इस पोइम का, ठीक है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। हैंस इट कैन बी सेड दैट द प्रेजेंट होल्ड्स आवर फ्यूचर, कि हमारा आज का समय जो प्रेजेंट है इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर फ्यूचर, कि आज जो हम लोग डिसीजन लेंगे वो हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगा, इफेक्ट करेगा। ऑलराइट, सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई होप दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल। टू गेट द मोर वीडियोस लाइक दिस, डोंट फॉरगेट to subscribe this channel. Till then, take care, bye bye.